पेपर वन के अंदर एक ऐसा टॉपिक जो ना सिर्फ आपके एज एन इंडिविजुअल मैथमेटिकल रीजनिंग टॉपिक के तौर पर पूछा जाता है, बट ऑल्सो अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपका डीआई करने का समय बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, या मैं यूँ कहूँ कि डीआई के अंदर आपके जो नंबर मार्किंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। जी हाँ, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेज। एवरेज मतलब औसत। एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके ओवरऑल पेपर वन में बहुत ज़्यादा काम आता है, चाहे वो आप मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें या डीआई की बात करें। तो आज मैं एवरेज के कुछ आपको 3 से 4 ट्रिक्स दिखाने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हो कि एवरेज का मतलब ही होता है औसत। मतलब कि अगर मेरे पास टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है तो उन 10 ऑब्जर्वेशन को मैं जोड़ूंगी और 10 से डिवाइड करके उनका औसत यानी उनका एवरेज निकाल लूंगी। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का रेशो लेना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन के साथ में। ये तो होता है एवरेज। अब एवरेज में सबसे पहले टाइप के सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना होता है ना, इवन नंबर का कितना होता है, ऑड नंबर का कितना होता है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। जैसे कि इवन आपका एन नेचुरल नंबर्स का n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन इन पर। ठीक है, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ तो n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर n+1 होता है। तो एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स का जो है वो आप लोगों के पास में 2 मल्टीप्लाई बाय n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 3 होता है। देन अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के पास में एवरेज ऑफ क्यूब क्या होता है, एन ऑड का कितना होता है, ऑड स्क्वायर का कितना होता है, ऑड क्यूब का कितना होता है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है, वैसे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आप निकाल सकते हो, बट अगर नहीं भी निकालना चाहो तो ये फॉर्मूले आपको अगर याद हैं तो इजीली आप लोगों के जो है वो 2 नंबर डायरेक्टली बन जाएंगे। टाइप 2 की मैं बात करती हूँ कि ऐसा बोला जाता है कि आपके पास में 10 ऑब्जर्वेशन थी से फॉर एग्जाम्पल, उसमें से एक चली गई तो एवरेज में कितना चेंज होगा, या मैं 10 में एक और जोड़ दी तो एवरेज के अंदर कितना टोटल चेंज होगा। इस तरीके से भी आप लोगों के सवाल बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, कहा गया है कि 10 बॉयज थे, उनकी जो एवरेज एज थी वो आपको बोली हुई थी 15 साल है। आपसे बोला कि एक टीचर जो है उसकी भी अगर मैं इंक्लूड कर दूँ एज, तो जो एवरेज है वो 3 से बढ़ जाती है। तो आप बताइएगा कि टीचर की एज कितनी रही होगी। तो अगर ट्रेडिशनल मैकेनिज्म से मैं इसको करूँ, देखो आज मैं पहले से ही लिख के लाई हूँ। अगर ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो आप बोलोगे कि मैम टोटल जो एवरेज है वो 15 है, और अगर मेरे पास में 10 लड़के हैं तो 10 लड़कों का सम डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय आपका ये जो है पूरा एवरेज का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि 150 जो है वो बच्चों का सम आ जाएगा। अब मैं कह रही हूँ कि टीचर की एज भी इसमें इंक्रीज हो गई है और एवरेज आप लोगों की 3 से बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है कि एवरेज हो गई होगी 15 से बढ़कर 18, 3 इसमें ऐड हो गया होगा, और जो बॉयज़ हैं उनमें एक और टीचर भी ऐड हो गया तो वो हो गया होगा 11। तो 11 इंटू 18 आपकी नई जो है वो सम आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस करोगे तो आपको टीचर की जो एज है वो आपको पता चल जाएगी। वैसे तो ये भी इतना कोई बड़ा नहीं है, बट मैं ये कहती हूँ कि मैं एक लाइन में भी तो इस सवाल को कर सकती हूँ। कैसे? जो गिवन है वो आप लोग पहले देखो और ध्यान से समझो। आपके पास में 10 लोगों का जो औसत था, है ना, उसके अंदर कितना चेंज हुआ है वो लिखो। तो आप लोगों के पास में चेंज हुआ है मैम 3 का, तो 10 से मल्टीप्लाई करो 3 को, और कितने लोग ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए ऐड हुए हैं, तो एक आपके पास में ऐड हुआ है, 18 जो है वो अब आपकी नई एवरेज हो गई है। तो ये आपका डायरेक्टली जो है वो भी आंसर निकल सकता है। डिफरेंस आपके टोटल में कितना आया, टोटल लोगों में पहले 11 हो गए 10 से, तो एक का तो डिफरेंस आया, और एवरेज में कितना डिफरेंस आ रहा है 3। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 को 3 से और 1 को 18 से। 18 नई एवरेज है और जो 3 है वो एवरेज के अंदर डिफरेंस है। तो आप एक लाइन के अंदर भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। ट्राई करके देखो तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। 9 बॉयज़ की 10 साल है एवरेज, एक लड़का जो है वो चला जाता है जिसकी एवरेज जो है वो है 8। आपसे ये बोला जा रहा था कि अब आप बताइए कि जो आपका लड़का गया उसकी एज कितनी थी। अब इस केस के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने बोला कि जो आपका डिफरेंस है वो निकाल लो। तो आपके पास में जो 9 बच्चे थे, मतलब 9 बच्चे थे, उनमें आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 2 का, 10 से 8 हो गई, और आपकी जो नई एवरेज है वो है 8। और कितने बच्चे गए या आए, एक बच्चा आया या गया मैम, टोटल में इतने का डिफरेंस आया है। तो 18 + 8 यानी कि 26 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वीडियो को रिपीट करके देखना मैं क्या सिखा रही हूँ। अगर ये ट्रिक कर लेते हो तो एक लाइन के अंदर एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो एवरेज वेट 4 मैन का इंक्रीज होता है 4 किलो से, जब 120 किलो का जो आदमी है वो रिप्लेस करता है किसी आदमी को, तो आपको नए आदमी का जो वजन है वो निकालना होता है।
इस केस के अंदर वैसे देखो अगर मैं ट्रेडिशनल तरीका लगाऊं तो क्या बोलोगे, 4 आदमियों का जो एवरेज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो टोटल 4 आदमी थे, जो उनका सम आ रहा था, इमेजिन करिए जो भी सम आ रहा था, और ये इनकी एवरेज आ रही थी। तो ये जो एवरेज है ये कितने से इंक्रीज हो गई, 4 से इंक्रीज हो गई, जब इस सम में से 120 किलो का आदमी गया और x वजन वाला आदमी जो है वो ऐड हुआ। तो आपको ये बताना है कि आपके पास में उस नए आदमी का वजन कितना था। जब रिप्लेस वाला क्वेश्चन आ जाए तो और आसानी हो जाएगी। एवरेज जो है वो प्रीवियसली भाई कितनी चल रही थी आप लोगों की कि मैम 120 के हिसाब से चल रही थी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप लोग देखो तो टोटल 4 लोग थे और उनकी एवरेज 4 से चल रही थी, तो 4 का डिफरेंस आ रहा था 4 से, और जो आप लोगों का आदमी गया है, कितने आदमी गए मैम, एक आदमी गया, पर आ भी कितने गए, एक गए, तो जो आदमी आने जाने का डिफरेंस था वो 0 हो गया। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग तो 0 ही होगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 यानी कि 16। तो आपके पास में 120 में आप 16 ऐड कर दो, 136 जो है वो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो। डिफरेंस इन टोटल, जितने लोग गए, जितने गए और आए, तो अभी तक एक छोड़ रहा था या एक आ रहा था, तो डिफरेंस एक का चल रहा था। यहाँ मैं कह रही हूँ रिप्लेस हो गया, एक आया और एक चला गया, तो डिफरेंस कितना क्या रह गया, 0 का रह गया। तो जो नई एवरेज थी और जो टोटल लोग थे उनका मल्टीप्लिकेशन प्लस जो आप लोगों का नया टोटल है और नई एवरेज है वो ले लो, जो मतलब टोटल के अंदर डिफरेंस हुआ और जो नई एवरेज बनी, इन दोनों को जोड़ देते हो तो आप लोगों को एवरेज का नया डिफरेंस पता लग जाता है बिना कोई सम निकाले। ऐसे ही देखो एक बैट्समैन है जिसका एवरेज रन कह रहे हैं कि 16 इनिंग्स के अंदर जो है वो सर्टेन एवरेज रन है। 17th इनिंग के अंदर वो कहता है कि उसने 85 रन बताए, इंक्रीजिंग हो गई उसकी जो एवरेज है बाय सम रन्स। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द बैट्समैन आफ्टर 17th इनिंग। अब आपको ये बोला हुआ है, अब देखो टोटल इंक्रीमेंट 17वीं इनिंग के अंदर कितना हुआ है भाई, 3 का हुआ है। क्वेश्चन में गिवन था ये आप लोगों को, और आप लोगों की जो लास्ट इनिंग थी उसमें 85 रन इसने बनाए थे। तो मैं ये कह रही हूँ कि 85 रन इसने बनाए थे और नई की बाद में 51 बोल रहे हैं एवरेज। तो दोनों का डिफरेंस निकाल के पहले तो मैं पुरानी एवरेज निकाल लेती हूँ। अब आपको अगर नया एवरेज निकालना है जो कि 3 रन से बढ़ा है, तो जो पुरानी एवरेज आई थी 34, उसमें आप 3 जोड़ दीजिए, आपके पास में 37 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्टली भी कर सकते हो। टोटल आप लोगों के 16 थे, अब इनिंग 17 हो गई हैं। इस टाइम पे मान लो x थी, तो अब x+3 हो गई है। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने बताया कि आपका कितना बन सकता है। मैंने मान लिया कि वो 1 के हिसाब से हम लोग लेके चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से आप लोगों के जो है कुछ स्टेटमेंट वाले सवाल भी आते हैं एवरेज के अंदर। तो देखो ये भी आपका कॉमन सेंस वाला ही सवाल है। वैसे एक टाइप इसमें मैंने लिखा नहीं है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपके पास में बहुत सारे जो है वो ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सभी जैसे मैं बोलती हूँ कि आपके पास में 10 स्टूडेंट्स के एज का एवरेज है, अगर ऑन एन एवरेज मैं कह रही हूँ कि सभी के सभी की जो एज है वो 3 साल से बढ़ जाती है, तो जो एवरेज बच्चों का है, बच्चों की एज का जो एवरेज है वो कितना बढ़ेगा या घटेगा। तो जितना टोटल के अंदर आप लोगों का इंक्रीज हो रहा है ना, हर इंडिविजुअल एज में मैम 3 साल का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपकी एवरेज में भी 3 का ही इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी आपके सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस वाला जो पार्ट होता है, यानी कि जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है, उस ऑब्जर्वेशन में अगर आप सब में सेम मात्रा में कुछ बढ़ाते हो, घटाते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो आपकी एवरेज में भी उसी मात्रा में बढ़ाना, घटाना, जोड़ भाग सब वो कर दो जो आपके ऑब्जर्वेशन पे हुआ है। इस पर भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली एक सवाल बनेगा, देखिएगा जरूर। अब इस सवाल के सवाल देखो, द एवरेज ऑफ द गिवन डेटा इज लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन डेटा। आपको ये बोला हुआ है, if the observation of the given data are equal, then the average of the data may or may not be same as the observation. If all the observation of the given data increased by x, then their average is also increased by x. ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया वही लिखा है। If all the observation of the given data are divided by x, then the average may or may not change. सबसे पहले तो यहाँ पर चॉइस एलिमिनेशन लगाओ, डी ऑप्शन आपका हटाओ और बी ऑप्शन आपका हटाओ, बाकी सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक लिखी है। मे और मे नॉट चेंज का फर्क पड़ता ही नहीं। ये मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आपके सभी ऑब्जर्वेशन के अंदर एक्स अमाउंट में कुछ इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म होता है, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन, आपकी एवरेज में भी सेम अर्थमेटिक ऑपरेशन ही अप्लाई होगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। और पहले वाले में हमको पता ही, अगर एवरेज के लिए बात कर रहे हो और ऑब्जर्वेशन का डेटा इक्वल है तो एवरेज भी इक्वल ही आएगा, तो ये तो गया। तो इस वजह से बी और डी को एलिमिनेट करोगे तो भी आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स 6 बच्चों का आपको 50 दिया हुआ है।
अब आपको ये बोला है कि क्रॉस चेकिंग हुई पेपर्स की और ये देखा हमने कि किसी एक स्टूडेंट के जो नंबर थे ना वो आपने 48 रीड कर लिए इंस्टेड ऑफ 84। ये एक बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है। मतलब आपके पास में जो थे 6 बच्चे थे और 6 बच्चे जो थे उसमें से एक बच्चे का स्कोर आपने 48 ऐड कर लिया, जबकि ऐड कितना होना चाहिए था, 84 ऐड होना चाहिए था। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइएगा कि जो करेक्ट एवरेज मार्क्स है स्टूडेंट्स का वो कितना बनेगा, ये आपको यहाँ पर बताना था। अब सबसे पहली बात तो हम लोगों को बोला हुआ है कि जो एवरेज थी वो कितनी थी, आप लोगों के लिए 50 थी। अब यहाँ पर जो नई एवरेज है वो मुझे निकालनी है। अब इसमें भी मैं वही सेम काम करूंगी। पहली बात तो टोटल में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ सम के अंदर चीज़ें चेंज हो रही है। तो जो मैंने तरीका आपको बताया था मैं वही लगा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, आपके पास में टोटल मार्क्स आप लोगों ने निकाल लिए। अब मुझे बताओ डिफरेंस कितने का आ रहा है रिप्लेसमेंट की वजह से। मैम 84 की जगह 48 रीड कर लिया तो डिफरेंस आ रहा है 36 का। अब टोटल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो तो आपका जीरो ही चलेगा। तो इस वजह से आप लोगों को क्या करना है, आपका जो पुराना सम है आप उसमें 36 ऐड कर दीजिए, यानी आपका 336 आ जाएगा। आपको करेक्ट एवरेज निकालना है तो टोटल न्यू सम आ चुका है, डिवाइड कर दीजिए 6 से, आपकी नई एवरेज जो है वो निकल के आ जाएगी। दैट इज 336 डिवाइडेड बाई 6। इस तरीके से जो है वो आप लोगों के क्वेश्चंस एवरेज के आप लोग बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि जो ट्रिक मैंने आज सिखाई, ये नई ट्रिक है जो मैंने आपको सिखाई है। इससे पहले भी मैंने एवरेज की बहुत सारी ट्रिक्स आपको सिखाई है, पर ये एक और नई ट्रिक है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के ये टॉपिक काम आएगा। एवरेज का होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइएगा। फिर हम लोग जो है वो 9 PM वाला जो अपना सेशन डेली चल रहा है उसमें मैं आप लोगों को फिर से इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सीरीज को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी लग रही सीरीज तो कमेंट करके जरूर बताते चलना और अपना भी एक डिफिकल्ट टॉपिक लिख देना कमेंट में कि मैम ये टॉपिक हमको समझ नहीं आता। JRF एक्सप्रेस में वो टॉपिक भी आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू।